दोस्तों, क्या आपकी जन्मतिथि में भी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? और क्या वो अंक 6 है? और यदि हाँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 6, अंक 6, नंबर 6 बार-बार रिपीट होता है, तो उसके क्या इंपैक्ट होंगे आपके लाइफ पर और आपके पूरे व्यक्तित्व पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बिना संक्रमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओकल दिज्ञाना में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज हम चर्चा करेंगे रिपीटिंग नंबर 6 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं हमेशा की बात ही आपको बता दूं। पहले तो हम 6 की जो ब्यूटी है 6 नंबर की, या इसके जो स्वामी है उनके बारे में जान लेते हैं। 6 नंबर के जो स्वामी है वो है वीनस, शुक्राचार्य। ये दैत्यों के गुरु हैं। इनका काम है आपको ग्लैमर देना, वेल्थ देना, नेम फेम देना, भौतिक सुखों को प्रधानता बढ़ा देना और गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ देने की कला है तो नंबर 6 के पास। और अगर ये नंबर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे मिसिंग नंबर की रेमेडीज में जाकर के उसका उपाय भी कर सकते हैं और उसकी जो नेगेटिविटी है उसको सही कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कि हम इस चीज को और आगे समझ पाए, मैं पुनः आपको बताता हूं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोट करिए, कागज पे पेन पे लिखिए, तुरंत उसका ड्राइवर निकालिए, उसका कंडक्टर निकालिए। ड्राइवर कैसे निकालेंगे मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के डेट को सिंगल डिजिट में ले आइए। मान लीजिए आपका बर्थ किसी महीने में 24 को हुआ है तो 2 + 4 = 6। इस टाइप से आप ड्राइवर को ऐड कर लीजिए डेट को, और वो जो सिंगल डिजिट में आएगा वो हो गया आपका ड्राइवर, उसी को हम जन्मांक कहते हैं। फिर आप डेट को, मंथ को और ईयर को कंबाइंड रूप से सबका टोटल करिए, उसको सिंगल डिजिट में ले आइए, और जब वो सिंगल डिजिट में ले आएंगे तो वो बनेगा आपका कंडक्टर, और उसी को हम कहते हैं भाग्यांक। अब आपके पास हो गया आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ड्राइवर और कंडक्टर। इन सभी चीजों का उपयोग करेंगे हम पर चार्ट बनाने में और ये जांचने में कि हमारे पास किसने इस 6 नंबर की कितनी बार रिपीटिंग हो रही है। तो आपका ड्राइवर, कंडक्टर और ये लिखने के बाद आप कैसे बनाएंगे, आपको 3x3 की टेबल्स लेनी है जिसमें 3 रो होगी, 3 कॉलम होगी, और यहाँ पर नंबर बिल्कुल फिक्स है। पहले जो सबसे ऊपरी रो होती है उसमें होता है 492, बीच वाले में होता है 357 और सबसे नीचे वाली रो में हम लिखते हैं 816। ये एकदम फिक्स है और हर कंडीशन में इनके नंबर अपनी इस जगह पे स्थित होते हैं। अब आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देखिए, ड्राइवर को देखिए और कंडक्टर को देखिए, फिर चार्ट में लिखना शुरू करिए। अब देखिए कि चार्ट में लिखने के बाद आपका बर्थ चार्ट रेडी है। अब आप उसमें देखिए कि 6 नंबर कितनी बार आया है। इतना तो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा मित्रों। तो जब 6 नंबर की देखते हैं, अगर 6 नंबर है ही नहीं तो मैंने आपको फिर बताया कि आप 6 नंबर की रेमेडीज के लिए मेरे मिसिंग नंबर रेमेडीज वाली जो वीडियोज हैं उनमें जाकर के देख करके उसका उपाय कर सकते हैं। और अगर 6 नंबर एक बार आया है तब क्या होगा, तब आप एक अच्छे सलाहकार होंगे। क्यों? ये भी गुरु का नंबर है, ये गुरु दैत्यों के हैं, और उससे पहले जो गुरु हैं गुरु बृहस्पति हैं, अंक 3 वाले, तो दोनों के पास ज्ञान की खान है। तो ये लोग अगर अंक 6 वाले हैं तो बेहतर एडवाइजर होंगे, गुड एडवाइजर होंगे, क्रिएटिव होंगे, और सबसे अच्छी बात होती है कि ये परिवार के साथ अटैच होकर चलना चाहते हैं। ये अगर 6 नंबर वाला कोई बंदा आपको मिलेगा तो परिवार की वैल्यू को समझता है, परिवार के साथ रहना चाहता है, परिवार के साथ उसकी एक तरह से कहें कि वो रहने के अलग आतुर रहता है, उसको छोड़ के नहीं रहना चाहता। परिवार की जिम्मेदारी को लेना पसंद करते हैं। साथ ही साथ इनका अपने चाहने वालों और घर वालों का जितने भी लोग हैं उनको बहुत केयर करते हैं, क्योंकि 6 नंबर वालों का व्यक्तित्व बहुत चुंबकीय होता है, इसीलिए जो एक बार इनसे मिल लिया उन्हीं का हो जाता है। तो अब चलते हैं कि अगर आपके पास अंक 6 2 बार आया है तब क्या होगा। अब अंक 6 2 बार आया है तो थोड़ा सा और ज्यादा परिवार के प्रति प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी में एंजॉय करते हैं, घर परिवार परिवारजनों को लेकर थोड़ा चिंता भी बढ़ने लगती है, अत्यधिक चिंता। कभी कभी तो अनावश्यक चिंता करते हैं, बहुत आगे तक का सोच लेंगे कि ऐसा नहीं, मैं नहीं रहूंगा तो परिवार में और क्या होगा। इस तरह से परिवार को लेकर चलने का भरपूर प्रयास करते हैं। अपने पर परिवार, घर और उनके चाहने वालों के प्रति इतना चिंतित रहते हैं, कभी कभी अपने स्वास्थ्य पर भी ये नुकसान पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों, अगर ये अंक 6 3 बार आया है तब क्या होगा, तब ये चीज बहुत ज्यादा हो जाती है। ये लोग परिवार और समाज को लेकर, विशेष रूप से अपने परिवार को लेकर, अपने उसको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होने लगते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित होने लगते हैं कि मेरे परिवार में अगर ये स्थिति होगी तब क्या होगी। उनका चिंता, उनका तनाव चेहरे पे झलकने भी लगता है।
अनावश्यक रूप से ये चिंता करने की वजह से ये थोड़े से परेशान भी होते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, परिवार भी परेशान होता है। ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सिक्योरिटी के हिसाब से चिंतित होना, स्वास्थ्य और कोई अगर व्यक्ति बीमार है तो उसको लेकर चिंतित होना, ये सब चीज ऐसी स्थितियों में आता है। और अगर अंक 6 बार 4 बार से अधिक हुआ तो तब ये आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति पूर्णतया नेगेटिव रूप में चला जाता है और परिवार को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर के इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा इमोशनली वो हो जाता है कि उनकी चिंता में अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। ओवर प्रोटेक्शन, हाईली सेंसिटिव हो जाता है उस मैटर को लेकर, हाईली इमोशनल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब अंक की वैल्यू कम है, 1 बार है, 2 बार है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, 3 बार तक भी ठीक ठाक है। क्योंकि अगर आपके पास अंक 6 नहीं है तो आप एक गोल्डन कलर की घड़ी पहने तो आपका फायदा हो सकता है, और बहुत ज्यादा 6 आया है, 4 या 4 से अधिक बार, तो भी आप गोल्डन घड़ी पहने तो आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, ये चीजें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो अंक हैं, आपने ये महसूस किया होगा कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। आज की डेट में सब काम नंबर्स पे हो रहा है। आपके पास आधार नंबर है तो नंबर्स है, मोबाइल है तो नंबर्स के साथ है, गाड़ी है तो नंबर्स के साथ है, यानी कितनी चीजें हैं वो नंबर्स के साथ है। इस पूरा ब्रह्मांड में 9 अंकों पे ही पूरा सृष्टि, पूरे अंकों की सृष्टि चलती है पूरी पूरी, और ये 9 अंक जो है 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अंक 6 चूंकि शुक्राचार्य को प्रतिनिधित्व करता है, वीनस का प्रतिनिधित्व करता है, आपको वेल्थ देता है, आपको नेम देता है, ग्लैमर देता है, सौंदर्य देता है, रोमांस देता है, ये सब चीजें यही देता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये अपने लिमिटेड स्थिति में है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, तब तो बहुत अच्छा है। नहीं है या 4 बार से अधिक है तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट में चला जाता है, और ऐसी परिस्थिति में आपको सतर्क होकर के रहने की आवश्यकता पड़ती है। परंतु कोई अंक न तो पूरी तरह से खराब होता है और न पूरी तरह से बुरा होता है। किसी भी अंक को मैं बुरा मानता ही नहीं हूं, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है। उनकी सृष्टि में या उनके दिए हुए अंकों पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं मार्क लगाता, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी है उन अंकों की, अगर आपके उस चार्ट में नहीं है तो उसको कैसे इनहेंस करना है, वो आपको मैंने मिसिंग नंबर रेमेडीज बताया है। बार बार आ रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसके क्या इंपैक्ट होते हैं मैंने आपको बताया है। आप उसके आधार पर, अगर अपने नंबर्स के आधार पर अपनी रेमेडीज करते हैं तो निश्चित मानिए कि आप न्यूमरोलॉजी के सिद्धांत का लाभ उठाते हुए अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, और सफलता के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और मैं जो रेमेडीज बताता हूं उनको आप करते रहिए, तो जीवन में सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को, हो सकता है कि आपके पास ये सीरीज में आपके अंक 6 रिपीट नहीं होते हो, तो आप इनको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। अपने इष्ट मित्रों में, अपने चाहने वालों में अगर आप शेयर भी कर देते हैं तो हो सकता है किसी व्यक्ति को इस वीडियोस की बहुत सख्त जरूरत हो तो उसका लाभ हो जाएगा, और आप भी पुण्य के भागीदार होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भी फायदा होगा और हमको भी वीडियो बनाने में बड़ा आनंद आता है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।